प्रणाम। सदगुरु ओशो हमें जापान की एक बड़ी ही शानदार कहानी सुनाते हैं जिसमें जीवन की बहुत बड़ी सीख हमारे लिए छुपी हुई है। जापान में एक समुराई था। समुराई ठीक वैसे ही होते हैं जैसे भारत में क्षत्रिय होते हैं, जिनका कार्य होता है तलवारबाजी करना, युद्ध लड़ना। तो जापान में एक समुराई था और उसके गुरु की किसी ने हत्या कर दी थी। जापान में यह परंपरा थी कि यदि कोई समुराई के गुरु की हत्या कर दी तो समुराई अपने गुरु की हत्या का बदला ले। वह उस व्यक्ति की तलाश करे जिसने उसके गुरु को मारा हो और वह उस व्यक्ति की हत्या कर डाले और इस तरह से वह बदला ले। तो जब समुराई के गुरु की हत्या हो गई तो समुराई खोज में निकल गया उस व्यक्ति की जिसने उसके गुरु को मारा था। कई महीनों तक वह उस व्यक्ति की खोज करता रहा और एक दिन वह व्यक्ति उसे एक जंगल की गुफा में छुपा हुआ मिल गया। उसने उस व्यक्ति को दबोचा और घसीटकर उस गुफा से बाहर निकाला और उसे बहुत मारा। फिर उसको जमीन पर डालकर वह अपना खंजर उसकी छाती पर खोपने लगता है। जैसे ही वह उसकी छाती पर अपना खंजर खोपने लगता है, ठीक उसी समय वह व्यक्ति उसके चेहरे पर थूक देता है। उसी क्षण समुराई का हाथ रुक जाता है, वो बिल्कुल थम जाता है। वह खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़कर वापिस अपने घोड़े पर सवार होने के लिए चल पड़ता है। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत हैरान होता है, बहुत अचंभित होता है कि ये क्या हुआ। वह समुराई से पूछता है कि तुम वापस क्यों जा रहे हो? तुम तो कई महीनों से मेरी तलाश में थे और आज इतनी मुश्किल से मैं तुम्हें मिला हूं, तुम मुझे जिंदा क्यों छोड़ रहे हो? तो समुराई उसको कहता है कि जब तुमने मेरे चेहरे पर थूका मुझे क्रोध आ गया था और मेरे गुरु ने मुझे यह समझाया है, यह सीख दी है कि कभी भी युद्ध क्रोध में मत करना, कभी भी किसी पर शस्त्र क्रोध में मत चलाना। अभी तक मैं तुम्हें मार रहा था बिना क्रोध के, लेकिन जैसे ही तुमने मेरे ऊपर थूका मेरे अहंकार को चोट लग गई और मुझे क्रोध आ गया। अब जब तक मेरा क्रोध शांत नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें फिर से तलाशूंगा जब मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। मैं अपने गुरु का वचन कभी नहीं तोड़ सकता। तो इस प्रकार से वो समुराई वहां से चला जाता है। तो इस कहानी से हमें बुद्ध पुरुष यह सीख देते हैं कि कभी भी हमें जीवन का कोई कार्य क्रोध में नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध जो है वो एक बेहोशी की अवस्था है, बहुत ही ज्यादा नकारात्मक अवस्था है। क्रोध में किया गया कोई भी कृत्य हमें बहुत बहुत परेशानियों में, समस्याओं में, झंझटों में, बंधनों में ले जाएगा। इसलिए सभी सद्गुरु कहते हैं कि जब भी क्रोध आ रहा हो तो हमें थम जाना चाहिए, हमें अपनी जुबान को भी लॉक कर लेना चाहिए। कोई भी क्रिया क्रोध में नहीं करनी चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा कार्मिक बंधन, बहुत बड़ा पाप निर्मित हो जाएगा। बुद्ध ने तो कहा कि जो भी कार्य हम बेहोशी में करते हैं वो पाप है और जो भी कार्य हम
होश से करते हैं वह पुण्य है। क्रोध एक बेहोशी की अवस्था है, उसमें हमें होश नहीं रह जाता कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। इसलिए क्रोध के जो परिणाम होते हैं वो बहुत ही नकारात्मक होते हैं। इसलिए हमें यह कहानी को सदा स्मरण रखना चाहिए और जीवन में जो भी कार्य हम करें बहुत होशपूर्वक, बहुत सजगता पूर्वक करें। कोई भी कार्य हम क्रोध में ना करें।